अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम प्रश्न पत्र BA पार्ट सेकंड संस्कृत। प्रथम अंक 1 से 5 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा बोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। प्रथम अंक का प्रथम श्लोक है, या सृष्टि सृष्टु आद्या वहति विधिहुतं या हवि च होत्री ये द्वे कालम विदतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति इति यया प्राणिना प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभि अवतु व ताभि अष्टाभि ईश। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में महाकवि कालिदास द्वारा नंदी पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अष्टमूर्तियों से युक्त भगवान शिव की आराधना की गई है। अन्वय, या सृष्टु आद्या सृष्टि या विधिहुतं हवि वहति या च होत्री ये द्वे कालम वित्तः श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता या सर्वबीज प्रकृति इति आहु यया प्राणिना प्राणवन्तः ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशः वह अवतु। अनुवाद, जो सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की प्रथम रचना है, ऐसी जलमय मूर्ति जो शास्त्र विधि के अनुसार हवन की गई सामग्रियों को देवता के समीप ले जाती है, ऐसी अग्निरूपा मूर्ति, जो हवन करने वाली यजमान रूपा मूर्ति, जो दो कालों का विधान करने वाली सूर्य एवं चंद्र रूपी मूर्ति, जो श्रवण इंद्रिय के विशेष शब्द रूप गुण की आश्रय भूता, जो संसार को व्याप्त करके अवस्थित है, ऐसी आकाश रूपी मूर्ति, जिसको विद्वान लोग सभी बीजों का कारण कहते हैं, ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति, जिसके द्वारा संसार के सभी प्राणी प्राणवान कहलाते हैं, ऐसी वायु रूपा मूर्ति, इन उपयुक्त प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अष्ट मूर्तियों से युक्त समस्त जगत के स्वामी भगवान शिव आप सभी पाठकों व दर्शकों की रक्षा करें। विशेष प्रस्तुत पद्य को हम मंगलाचरण कह सकते हैं। ये मंगलाचरण पद्य 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक। प्रस्तुत नाटक में नांदी के रूप में जिस श्लोक की रचना कवि के द्वारा की गई है वह आशीर्वादात्मक है। कवि ने अष्टमूर्ति शिव से प्रार्थना की है कि वह सभ्य सामाजिकों एवं नट आदिकों की रक्षा करे। नंदी की दूसरी आवश्यक विशेषता यह है कि उसमें संकेत रूप में काव्य या कथानक भी बतलाया जाता है। कवि ने इसके द्वारा अभिधेय वस्तु की सूचना प्रदान की है। इस दृष्टि से प्रस्तुत श्लोक का अर्थ इस प्रकार होगा, या सृष्टु आद्या सृष्टि, ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि अतः शकुंतला, क्योंकि वह अत्यधिक सुंदर है। अब तक इतनी सुंदर स्त्री रत्न सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। या विधिहुतं हवि वहति, इन शब्दों से सूचित किया गया है कि शकुंतला गर्भवती है। या च होत्री, होत्री के रूप में कनव मुनि का ग्रहण किया गया है। ये द्वे कालम वित्त, इस काल में प्रियंवदा तथा अनसुईया की ओर संकेत है, क्योंकि वे दोनों शापान समय बताने वाली अथवा दुष्यंत शकुंतला के मिलन का समय निर्धारण करने वाली हैं। श्रुति विषय गुणा, इस पद से शकुंतला का तिरोधान सृजित होता है, जो आकाशचारिणी मेनका के द्वारा किया गया था। विश्वम व्याप्य स्थिता, इस पद से समीक्षकों ने शकुंतला के पातिव्रत्य, सौंदर्य आदि गुणों से विश्व को व्याप्त करके स्थित होने का आभास माना है। आकाश संचारिणी सानुमति की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। या माहु सर्वबीज प्रकृति, इस पद से संपूर्ण जीवों के उत्पत्ति स्थान अदिति कश्यप की सूचना प्रदान की गई है, अथवा शकुंतला से भरत की उत्पत्ति की ओर संकेत किया गया है। यया प्राणिना प्राणवंत पदों से शकुंतला, दुष्यंत तथा भरत का पुनः अपने राज्य में लौटना सूचित किया गया है, क्योंकि उन्हें वापस आया हुआ देखकर सभी प्रजाजन प्रसन्नता को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने प्राय सभी मुख्य पात्रों व कथानक की सूचना प्रस्तुत श्लोक द्वारा प्रदान की गई है। प्रस्तुत पद्य में स्तब्धा छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, सृष्टि सृज 3 प्रत्यय, सृष्टु सृज त्रिच प्रत्यय, षष्ठी विभक्ति 1 वचन, प्राणवंत प्राण मतु प्रत्यय, प्रपन्नः प्रपद कत प्रत्यय, अवतु अव लोट लकार प्रथम पुरुष 1 वचन। दूसरा पद्य, सूत्रधार आर्ये कथयामि ते भूतार्थम
अपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्यय चेतः। सूत्रधार कह रहा है, आर्य मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। प्रसंग प्रस्तुत पद्य कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंग से उद्धृत है। सूत्रधार कहता है कि अभिनय की कसौटी दर्शक है, उसे देखने वाले विद्वान लोग हैं। अभिनय की सफलता व असफलता उनकी संतुष्टि पर ही निर्भर रहती है। अन्वय विदुषाम अपारितोषितात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये बलवत अपि शिक्षिता नाम चेत आत्मनि अप्रत्यम भवति। अनुवाद जब तक विद्वज्जन संतुष्ट न हो तब तक मैं अपने नाटक अभिनय के विशिष्ट ज्ञान को सफल नहीं मानता, क्योंकि भली प्रकार से निपुणता प्राप्त हुई विद्वानों का हृदय अपने विषय में संशय युक्ति होता है। नाटक के प्रथम व्याख्या सूत्रधार नटी से कहता है कि मान्यता यह है कि जब तक विद्वान, सामाजिक व दर्शक मेरी नाट्य प्रतिभा से पूर्ण रूपेण संतुष्ट न हो जाएं, तब तक मैं अपने नाटक अभिनय के विशिष्ट ज्ञान को पूर्णतया सफल नहीं मान सकता। विशेष प्रस्तुत श्लोक में अर्थान्यास न्यास अलंकार है, आर्या जाति नामक छंद है, व्याकरणात्मक टिप्पणी विदुषाम विद धातु वसु प्रत्यय विध्वस षष्ठी बहुवचन में विदुषाम रूप बनता है, अप्रत्यम न प्रत्यम इति नन तत्पुरुष समास। तीसरा पद्य सुभग सलील अवगाह पाटल संसर्गी सुरभि वनवातः प्रछाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। प्रस्तुत पद्य कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है, अन्वय सुभग सलील अवगाह पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया वर्तन्ते। अनुवाद जिन दिनों में जल में अधिक स्नान करना सुखद प्रतीत होता है, गुलाबों से संपर्क प्राप्त करके वन की वायु सुगंधित हो जाती है, सघन छाया में नींद सरलता से आ जाती है तथा दिन संध्या के समय में मनोहर प्रतीत होते हैं। विशेष प्रस्तुत पद्य में परिकर अलंकार है, क्योंकि प्रस्तुत पद्य में प्रयुक्त सभी विशेषण साभिप्राय हैं। ग्रीष्म काल का स्वाभाविक वर्णन होने से यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है, आर्या जाति नामक छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी अवगाह अवगाह घन प्रत्यय, संसर्ग सम सृज घन प्रत्यय, संसर्गी संसर्ग इनी प्रत्यय, सुलभ सुलभ खल, परिणाम परिणम घन। प्रस्तुत पद्य में माधुर्य गुण तथा पांचाली रीति है। नटी चौथा पद्य तथा इति गायति, तथा वैसे ही ऐसा कह के गीत गाती है। ईशत चुंबितानी भ्रमरई सुकुमार केसर शिखरानी अवतंस्यन्ति दयमाना प्रमदा श्रीश कुसुमानी। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंग से उद्धृत है। सूत्रधार के कहने पर नटी गायन प्रस्तुत करती है। अन्वय प्रमदा दयमाना भ्रमरई ईशत ईशत चुंबितानी सुकुमार केसर शिखानी शिरीष कुसुमानी अवतंस्यन्ति। अनुवाद मत से विवल तरुणिया दया भाव से प्रेरित होकर भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे जिनका आस्वादन किया गया है, अत्यंत कोमल किंजलकों के अग्रभाग वाले शिरीष के पुष्पों को अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। विशेष प्रस्तुत पद्य में काव्यलिक अलंकार है तथा उद्गाथा जाति नामक छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी दयमाना दय शानच प्रत्यय, अवतंस्यन्ति अवतंस निच लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पांचवा पद्य है तव अस्मि गीत रागेन हारिणा प्रस्वमृत एष राजेव दुष्यंतः सारंगेन अतिरहंसा। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंग से उद्धृत है। सूत्रधार नटी से कहता है कि मैं तुम्हारे संगीत के राग से नाटक का नाम भी भूल गया तथा कौन सा नाटक या प्रकरण
प्रस्तुत करना है वह यह भी भूल गया। अन्वय। हारिणा तव गीत रागेन अतिरहंसा हारिणा सारंगेन एष राजा दुष्यंत इव प्रसभम ऋतः अस्मि। अनुवादः। तुम्हारे मनोहर चित्त को आकर्षित करने वाले संगीत के राग से अत्यंत तेज गति वाले अतएव दूर तक हरण करने वाले मृग के द्वारा इस राजा दुष्यंत के समान मैं भी बलात् हरण कर लिया गया हूँ। व्याकरणात्मक टिप्पणी। अनुबोधिता अनुबुध निच कतः प्रत्यय विस्मृतम विस्मृ कतः प्रत्यय गीत रागेन गीतस्य राग तेन राग राग रंज घन प्रत्यय बद्ध बंध त प्रत्यय। विशेष। हारिणा तथा ऋत शब्द श्लिष्ट हैं। हारिणा का अर्थ राजा के पक्ष में दूर तक हरण करने वाला तथा गीत के पक्ष में मनोहर चित्त को हरण करने वाला है। ऋत का अर्थ राजा के पक्ष में अपनी सेना से दूर तक आहरण किया गया तथा गीत के पक्ष में मुग्ध किया गया है।